देखिए साहब, अभी हम लोग चल रहे हैं। देखिए फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। मीन्स क्या भाई साहब कि फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलते हैं। इसका मतलब ये है कि मतलब ओवरऑल मैं यही कर रहा हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स सिचुएशनल होता है, वो बाहर से निर्भर करता है कि बाहरी कंडीशंस क्या आपने इम्पोज कर रखे हैं और फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस के पैरेलल लगता है। देखिए उसी पर बेस्ड इस बात को समझने के लिए कि फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग है, हमने एक इस डिस्कशन को लिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, कहानी सुनिए आप, है ना। देखिए ये स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम है और इस प्लेन का इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, इस इंक्लाइन प्लेन का भी 45 डिग्री ले लेता हूं मैं, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये फिक्स्ड ट्रायंगुलर वेज का या प्लेन का, है ना। कंफर्टेबली मैं ले लेता हूं। आपका एग्जाम 45 और 1 मिनट नेक प्रॉब्लम है ना। आपका एग्जाम 45 और 30 डिग्री भी दे सकता है। ओके, मैं इक्वल एंगल ले रहा हूं। ठीक है, अब देखिए भाई साहब, इसका भी रफनेस सेम ले लिया। आपका एग्जाम डिफरेंट भी दे सकता है, तो हमने इसको मेंस टाइप क्वेश्चन बना दिया, आईआईटी मेंस टाइप क्वेश्चन बना दिया। तो चलते हैं यंग माइंड जीनियस। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आप बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये 5 kg है और ये भी मैं 5 kg लेता हूं। पुली हल्की है और थ्रेड भी हल्का है और पुली और थ्रेड के बीच में कोई फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये सब, है ना। पुली का मास कंसीडर करेंगे हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स से। ठीक है भाई साहब, तो आप ये बता दीजिए हमें कि अगर ये 5 kg है तो इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। लेकिन सपोज कीजिए कि जैसे ही मैं इसका मास घटाऊंगा 5 kg से, तब भी ये दोनों रुके हुए रहेंगे, तब भी एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। देखिए क्यों? देखिए जब ये 5 kg है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा भाई साहब? 0। क्यों फ्रिक्शन लगेगा 0? आप समझ गए इस बात को? ओके, लेकिन अगर मैं मास को इंबैलेंस कर दूं, सपोज कीजिए ये 5 kg है और ये 5 kg से कम है, तो क्या होगा आप ये बताइए। तो ये 5 kg नीचे गिरेगा और ये 5 kg से कम ले लीजिए 4.9 kg, तो ये बेचारा क्या जाना चाहेगा? ऊपर, क्योंकि ये खींचना चाहेगा 5 kg को, अर्थ ज्यादा mg sin थीटा देने वाली है। तो ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन स्विच ऑन हो जाएगा, तो ये नीचे गिरेगा, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपोजिट। क्यों लगेगा? 1 मिनट। देखिए ये दोनों प्लेन का भाई साहब ऐसे है, ये इंक्लाइन प्लेन है और ये कैपिटल एम है। ये बेचारा नीचे गिरना चाह रहा है, देखिए फोर्स लग गया नीचे, रफनेस ऐसे, है ना, रफनेस। इसका मतलब क्या है कि ये इंक्लाइन प्लेन है, ये जब गिरेगा तो टकराएगा, मतलब फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन। तो ये ऊपर जाएगा तो इस पर फ्रिक्शन क्या लगेगा? विपरीत दिशा में लगेगा, अपोजिट लगेगा। इसका मतलब, और एक बात और मैं बता दूं कि फ्रिक्शन क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। मतलब 4.9 kg में हो सकता है कि फ्रिक्शन ज्यादा इसको नहीं जरूरत पड़ा हो। ज्यादा कितना होगा फ्रिक्शन? लिमिटिंग कितना होगा? म्यू mg cos थीटा, ये ज्यादा फ्रिक्शन है। तो सपोज कीजिए कि इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन इस सरफेस, इसको स्मॉल m को इस इंक्लाइन प्लेन से लेता है, सपोज कीजिए 10 न्यूटन, लेकिन इसको 4.9 kg मैंने किया, तो सपोज कीजिए कि इसको ज्यादा, ये जब ऊपर जाएगा तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा। सपोज कीजिए फ्रिक्शन ना 10 न्यूटन नहीं है, 10 न्यूटन से कम है, सपोज कीजिए 1 न्यूटन है। आप मेरी बात को समझिए, हम क्या इससे मैसेज देना चाह रहे हैं कि इसका मास आप 5 kg से कम कीजिएगा तब भी ये एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो आखिर कितना मैं कम करूं भैया? कितना मास को कम करूं? तो सपोज कीजिए मैं कम कर दिया, कुछ इस सिचुएशंस पर निर्भर करेगा। सपोज कीजिए 4 kg, तो ये 5 kg और ये 4 kg भी स्थिर रहेगा। क्यों एक्सेलरेट नहीं करेगा? ड्यू टू फ्रिक्शन। अब एक और दिमाग लगाइए, अगर मैं इसको भाई साहब, इसको सपोज कीजिए 5 kg है, ये 5 kg है, और सपोज कीजिए कि इसका मास मैंने उस वक्त मैंने घटाया था, इस वक्त मैं बढ़ा रहा हूं, तो ये 5 kg से ज्यादा दीजिए, 5.5 kg दीजिए, तो होगा क्या? जब आप इसको बढ़ाएंगे तो ये नीचे गिरेगा,
है ना। आखिर हमें क्या सॉल्व करना है, ये बात समझिए। हमको ये सॉल्व करना है कि शुरू में ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, और सपोज कीजिए ये स्मॉल एम का कितना मास हो, कितना रेंज ऑफ मास हो जिससे कैपिटल एम एक्सेलरेट ना करे, कैपिटल एम जमीन सरफेस इंक्लाइन प्लेन ना छोड़े। यही हमारा क्वेश्चन है। तो मैं एक बार फिर बता दूं कि शुरू में ये दोनों 5-5 केजी थे, तो 5-5 केजी में फ्रिक्शन भी नहीं होगा, और वो दोनों एक्सेलरेशन क्या होंगे, 0, दोनों रुके हुए होंगे। लेकिन जैसे ही मैं मास को थोड़ा सा भी घटाया बढ़ाया, तब भी उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये फ्रिक्शन का देन है, फ्रिक्शन बचा लेगा सिचुएशंस को। इसका मतलब ये है कि मैं कम से कम मास भी रख सकता हूं और ज्यादा से ज्यादा मास भी मैं रख सकता हूं। ओके जीनियस, तो अब चला जाए बात को, है ना। तो चलिए, तो ये शुरू में कैपिटल एम था, ये भी कैपिटल एम था, तो आखिर मैं इसका स्मॉल एम क्या रखूं, मतलब कितना कम और कितना ज्यादा मास रखूं कि तब भी एक्सेलरेशन ना हो। मेरा ये टारगेट है। प्लीज भाई साहब देखिए। तो अब देखिए, ये पहले मैं चलता हूं फॉर मिनिमम मास। एक बार फिर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं दोस्त कि ये दोनों शुरू में कैपिटल एम और कैपिटल एम था, लेकिन मैं इस कैपिटल एम से कितना मास निकाल दूं कि, या इसको कितना मास रखूं कि ये तब भी इसका एक्सेलरेशन ना हो। शुरू में क्या था, एक बार फिर मैं रिमाइंड करा रहा हूं प्लीज। शुरू में ये भी कैपिटल एम है और ये भी कैपिटल एम है, तो वो तो आराम से रहेगा, लेकिन ये कैपिटल एम से कम भी होगा तब भी रहेगा फ्रिक्शन के कारण। और कैपिटल एम, ये कैपिटल एम प्रीवियसली था, अब मैं स्मॉल एम रख रहा हूं, और स्मॉल एम अगर कैपिटल एम से ज्यादा होगा तब भी ये रह सकता है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हमको रेंज निकालनी है एम का कम से कम वैल्यू। और 1 मिनट रुकिए, सबसे अच्छा है इसको भी कैपिटल एम ले लो। ओके भैया, अब इस साइड, ये साइड मैं क्या कर रहा हूं, मास को 1 मिनट, मास को घटा बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो पहले मिनिमम करना है, तो इससे मास निकालिए, इससे मास विड्रॉ कीजिए, इससे मास निकालिए। तो कितना निकाल सकते हैं या कितना मास रख सकते हैं कि तभी ये भागे नहीं। तो आप ये बताइए, जब ये मास निकालेंगे तो होगा क्या भैया, 1 मिनट। जब आप मास निकालेंगे तो ये हैवी मास है, तो ये अर्थ इसको खींच लेगा, तो अर्थ इसको खींचेगा तो इस पर लगेगा फ्रिक्शन, क्योंकि ये ऊपर भागना चाहेगा और ये नीचे गिरना चाहेगा। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं प्लीज, है ना। जब आप इसको शुरू में ये दोनों कैपिटल एम था, इसको अगर कम करना चाहेंगे तो ये नीचे अर्थ इसको पुल करेगा, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर, इस पर टेंशन इधर, और इस पर मास कम होगा तो इस पर अर्थ इधर कितना देगा भैया, म्यू mg साइन थीटा अर्थ देगी, है ना। और आप ये देखिए, ये ऊपर की ओर जाएगा तो फ्रिक्शन भी इसको इधर लगेगा, ये अर्थ हो गया ये, और ये फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन कितना लगेगा, मैक्सिमम म्यू mg कॉस थीटा। एकदम हल्का सोचिए, देखिए। तो जाहिर सी बात है, आप ऐसे चलिए। तो अब हम सॉल्व करते हैं, मिनिमम मास हम लोग को निकालना है। तो कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो कैपिटल एम को अर्थ कितना देगा, mg sin थीटा, वी विल पुट ये थीटा आफ्टरवर्ड्स, है ना। आप देख लीजिए, तो नीचे क्या होगा, नीचे अर्थ mg sin थीटा देगा डाउनवर्ड, और फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और टेंशन भी ऊपर होगा। टेंशन देखिए टाइट है, जब भी कोई चीज ऐसे टेंस होगा थ्रेड, तो फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे टेंस, ऐसे मींस अपवर्ड होगा। तो टेंशन प्लस फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू mg यस कॉस थीटा। क्योंकि इसका रफनेस मैं दे रखा हूं, और सुविधा के लिए फॉर आवर कन्वीनियंस बोथ कैरिंग सेम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आपका एग्जाम हो सके, इसको μ1 दे दे, इसको μ1 सपोज 2 दे दे, और μ2 सपोज 1.6 दे दे, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, हम सॉल्व कर लेंगे एग्जामिनेशन में। हमको बेसिक्स अगर क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, एक इक्वेशन क्या हो जाएगा, mg sin थीटा और फ्रिक्शन ऊपर टेंशन ऊपर, ये फर्स्ट इक्वेशन आप रखिए।
और इसका भी इक्वेशन बना ही डालिए। अब आप ये देखिए, इसको ये पहले कैपिटल M था, अब मैं स्मॉल m करने जा रहा हूं, लेकिन कम से कम मास को मैं करने का प्लानिंग बनाया मैं। तो कम से कम करेंगे तो ये तो बहुत ऊपर तेजी से जाएगा, तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा दम लगाएगा, फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा बड़ा फोर्स लगाएगा। तो फ्रिक्शन ज्यादा बड़ा फोर्स कितना लगाएगा बताइए, म्यू mg cos थीटा। तो चलिए एक आप इसका भी बना लीजिए। तो इसका क्या होगा, टेंशन ऊपर, टेंशन ऊपर दोस्त। अब देखिए टेंशन ऊपर और अर्थ नीचे, अर्थ नीचे और फ्रिक्शन भी नीचे, डाउन द इंक्लाइन। ये आपका हुआ जाता है ना। अब देखिएगा, अब एक काम कीजिए, इसको सॉल्व करके हमको क्या निकालनी है, स्मॉल m, टेंशन की वैल्यू रख दीजिए इसमें, या आप जैसे भी सॉल्व कर लीजिए, नो प्रॉब्लम है ना। तो mg sin थीटा इक्वल्स t के प्लेस पर रख दीजिए, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। ओके भैया, और इस टेंशन की जगह पर ये स्मॉल रखिएगा, देखिए क्लैश कर जाएगा कैपिटल M स्मॉल m, बी केयरफुल है ना। mg sin थीटा और म्यू mg cos थीटा हो गया। अब आप ये देखिए यहां पर क्या होगा, t का वैल्यू रख दिया आपने, और प्लस लास्ट आप ये रख दीजिए म्यू कैपिटल M रखिएगा। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है, स्मॉल m। कैसे मैं सॉल्व करूं, तो देखिए चूंकि थीटा 45 है और ये भी 45 है, तो sin 45 cos 45 1/√2, तो ये कट जाएगा, आपको वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, ये काट दीजिए। हो गया भैया। अब स्मॉल m निकालनी है, इसको मैं हटा दूं, जी भी हट जाएगा। तो कितना आएगा, कैपिटल M, देखिए इधर कैपिटल M होगा, स्मॉल m म्यू कैपिटल M। ओके, चलिए तो इसको इधर भेज दीजिए। तो स्मॉल m कितना आ जाएगा, 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू, इतना। देखिए इधर, मतलब अगर मैं इतना मास रखूं, पहले क्या था भैया, ये भी कैपिटल M और ये भी कैपिटल M था दोस्त, लेकिन अब मैं स्मॉल m रखूंगा, मतलब इस साइड अगर आप स्मॉल m इतना भी रखेंगे ना, देखिए कम है, 1 माइनस म्यू, ये 1 प्लस म्यू है, मतलब ये वैल्यू, एक मिनट, ये वैल्यू 1 से छोटा है, प्लीज देख लीजिए, 1 माइनस म्यू बाई 1 प्लस म्यू, मतलब ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया ना, इस मींस m लेसर देन क्या हो गया, कैपिटल M। और प्रीवियसली क्या था, दोनों कैपिटल M था, इधर भी कैपिटल M इधर भी कैपिटल M, लेकिन फ्रिक्शन ने ये कमाल कर दिया, फ्रिक्शन ने क्या कर दिया कि हम लेफ्ट साइड या किसी भी मास को हम कम भी रख के हम सिस्टम को ये एक्सेलरेट होने से बचा सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। अब चलते हैं, अब इसका मैक्सिमम मास निकालते हैं भैया, एक बार देख लीजिए प्लीज। अब देखिए भाई साहब, इसी क्वेश्चन में हमने क्या कहा था कि दोनों का कैपिटल M है, दोनों स्थिर है, अगर मैं इसको कम कर दिया तब कितना तक कम कर सकता हूं, आपका अभी मैंने वैल्यू लाया था, और अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, ज्यादा, तो आप इस पर मास रखना शुरू कीजिए। पहले कैपिटल M था ना, इस पर मास रखिए। तो आप ये बताइए, जब आप इस पर मास रखते जाएंगे और रखते रखते आपने कितना मास इसको कर दिया, इसका मास कितना कर दिया आपने, इसका मास आपने कर दिया m2 स्मॉल m, और स्मॉल m क्या है, बिगर है कैपिटल M से। ओके, तो हमने ऐसा किया। अब आप ये देखिए, इसका मास बढ़ाते बढ़ाते हमने क्या कर दिया, कैपिटल M से स्मॉल m, और स्मॉल m क्या है, इस वक्त बड़ा है बिगर m से। अब आप ये बताइए, हमें समझाइएगा, ये मास अगर मैं बढ़ाऊंगा तो होगा क्या, ये नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, इसको कौन गिरने से बचा सकता है, फ्रिक्शन। तो ये अर्थ इसको कितना लगा देगा, mg sin थीटा भाई साहब। अब आप ये देखिए,
अर्थ इसको लगाएगा तो ये नीचे गिरना चाहेगा तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, म्यू mg cos थीटा। अधिकतम फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इससे ज्यादा फ्रिक्शन ये नहीं इस इंक्लाइन प्लेन से ले सकता है। ठीक है भैया, इसका मतलब क्या है, इससे स्मॉल एम से ज्यादा मास आप रखेंगे तो ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब स्मॉल एम से ज्यादा रखेंगे तो एक्सेलरेट करेगा और ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर जाएगा। तो हमको एक्सेलरेट नहीं कराना है, एक्सेलरेट नहीं कराना है भैया। चलिए, तो ये आपका ये इक्वेशन हो गया। अब मैं किसका इक्वेशन लाता हूं, अब ये बताइए, अब ये ऊपर जाएगा क्योंकि ये हेवी मास में करता जा रहा हूं। ये कैपिटल एम प्रीवियसली था, ये भी कैपिटल एम है, लेकिन इसको मैंने स्मॉल एम कर दिया, स्मॉल एम बिगर है कैपिटल एम से। तो ये मास ज्यादा होने से नीचे गिरेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा, और ये ऊपर जाना चाहेगा तो इस पर फ्रिक्शन, इस पर अर्थ तो नीचे ही लगेगा ना। तो अर्थ कितना लगेगा, mg sin थीटा, और इस पर फ्रिक्शन भी कितना लगेगा, कितना लगेगा बताएं, म्यू mg cos थीटा। अब आप इक्वेशन बनाइए, तो when you put mass more than the capital M, this will try to go down the plane, but friction prevents for its motion, है ना। तो what would be your equation please, एक हो जाएगा mg sin थीटा ऐसा, और एक क्या होगा भैया, एक टेंशन होगा, एक टेंशन, और एक फ्रिक्शन होगा। इसको मैं यहां पर लिखता हूं, तो क्या होगा साहब, mg sin थीटा, टेंशन और फ्रिक्शन, म्यू mg cos थीटा। अब आप ये ऊपर जाना चाहेगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो इसका भी एक इक्वेशन बना लीजिए। म्यू mg cos थीटा, देख लीजिए। अब आप ये t की वैल्यू रख दीजिए इस इक्वेशन में, यहां मैं रख रहा हूं भैया, तो यहां मैं t का वैल्यू रख दे रहा हूं। कितना होगा t का वैल्यू, mg sin थीटा माइनस म्यू mg, ओहो एक मिनट, म्यू mg cos थीटा। अब इस एग्जांपल में मैंने थीटा क्या लिया है, 45, तो मैं बच गया, थोड़ा कैलकुलेशन कम हुआ। ये आपका मेंस टाइप क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। sin 45 1/2, cos 45 1/2, sin 45 1/2, cos 45 1/2, g g g g। तो आपका क्या आ गया यहां पर, स्मॉल m माइनस म्यू m, कैपिटल M प्लस म्यू m, ये आपका आ जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, m 1 माइनस म्यू, कैपिटल M 1 प्लस म्यू। तो स्मॉल m कितना आ जाएगा भैया, 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू इंटू कैपिटल M, कैपिटल M। अब देखिए भाई साहब, ये कैपिटल M से बड़ा है ना, यानी M इतना आ गया। आप ठीक से देखिए, ये क्या है, ये 1 प्लस म्यू है, और ये क्या है, 1 माइनस म्यू, मतलब ये 1 से ज्यादा, ये 1 से छोटा, तो ये वैल्यू 1 से बड़ा होगा, यानी स्मॉलर एन बिगर देन क्या होगा, कैपिटल एन। अब आप ये देखिए, मतलब इससे ज्यादा मास अगर आप रखेंगे लेफ्ट साइड तो ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसका रेंज निकालना है ना, तो रेंज हमने सॉल्व कर लिया। तो मिनिमम मास कितना आया था, 1 माइनस म्यू बाय 1 प्लस म्यू इंटू कैपिटल एम लेस देन, ओके, स्मॉलर एम फॉर कीपिंग सिस्टम इन स्टेबल, नो एक्सेलरेशन। यू शुड टेक मास, आप क्या मास कर सकते हैं, कम से कम इतना ले सकते हैं, इससे ज्यादा कम मत कीजिएगा, और अधिक से अधिक मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, तो ये प्लस होगा। आप देखिए 1 यहां माइनस है, प्लस है, और मैक्सिमम में ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, देख लीजिए। ये आपका आंसर है।
हो गया. Please pay attention on this.